जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुड्डू, कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की। जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा। शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरे दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया। दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे आप सही। कहाँ हैं? आप क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया आपने? जी। तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है। वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता, कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक है, मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करते। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है, जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही, कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि कोई जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे गलत
उन्होंने मुझे तो कुछ पता ही नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे ही में रखा? पहले पता ही नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो जब आप 11 साल की थी, 9 साल की, 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका। नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि के उन्होंने लेकर- बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं है। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हराम। तो माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है, गलत है। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी वो चरण स्पर्श गुरु जी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं।
एक प्रश्न, जो ये यदुवंशी हैं वो सभी श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं या फिर भगवान श्री बलराम के भी वंशज हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के संग चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे। तो आज जितने भी यादव इस धरती पर हैं ये सब उस वज्रनाभ की संतान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही ये वंश है। जी गुरु जी, एक और सवाल पूछना था। ये जो आजकल के यूथ है वो और जो बढ़ती जनता है ये दावा करती है कि जितने भी हम यदुवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज नहीं हैं, हम मतलब और किसी के वंशज हैं। कौन कहता है ऐसा? ये मतलब आजकल की यूथ है जो बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं थे, वो मतलब अहीर नहीं थे और यदुवंशी अलग हैं। बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम ये हैं, मतलब जो आजकल के लोग हैं। उनको अच्छा मिर्ची का धुआं देने की जरूरत जी है। गुरु जी। पनहा, अच्छा पनहा मारो। गुरु जी जय श्री कृष्णा जी। जो पूछ रहा हूँ कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ पूजा भी करें तो हमारे क्या ज्यादा नंबर आएंगे? पूजा भी करो और मन लगा के पढ़ो, तो दोनों करेंगे तो आ जाएंगे ज्यादा नंबर। हाँ, मन लगा के पढ़ोगे तो नंबर अच्छे ही आएंगे। गुरु जी आपके चरणों में प्रणाम। जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे गुरु होते हैं जो गुरु दीक्षा ली जाती है, अगर वो उनका स्वर्गवास हो जाए तो क्या दूसरा गुरु को बना सकते हैं? हाँ, तो गुरु का कभी ना कभी तो स्वर्गवास होगा ही, तो फिर ऐसे कितने बदलते रहोगे, इसलिए जो है उन्हीं का मंत्र जपते रहो बस। नहीं, जैसे गुरु दीक्षा ली थी पहले, हाँ, वो उनका स्वर्गवास हो गया, अब क्या दूसरा गुरु बना सकते हैं? अरे मंत्र याद है कि नहीं? एक मिनट यार। मंत्र याद है? हाँ। तो मंत्र का जाप करते रहो, जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, जैसे किसी के घर में माता पिता ने कोई एमाल नहीं किया, शराब वगैरह कुछ नहीं पी, अगर उसकी औलाद अगर कर रही है गलत काम तो दोष किसको लगेगा? देखो, जो गलत काम कर रहा है दोस्त उसी का लगेगा, पर माँ बाप का भी दोष माना जाता है कि भाई आपने क्यों नहीं सिखाया पढ़ाया। अच्छी शिक्षा दी, खूब ठीक है, पढ़ाया, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी थोड़ा सा दोष तो माँ बाप का रहेगा। बाकी संगत बच्चे, गलत पड़ गई। हाँ, संगत का दोष है, बच्चे का भी दोष है। तो पिता माता दोषी हैं? नहीं, दोषी बहुत ज्यादा नहीं है वो। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर प्रणाम जाए, गुरु। पर वो जाता है तो उसी बच्चे का दोष है। लेकिन माँ बाप को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा के संस्कार देना चाहिए। राधे राधे गुरु जी। महाराज, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता था, यहाँ जितने भी महानुभाव आते हैं प्रश्न उत्तरी में, तो वो जब आपसे कहते हैं बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, तो आपका चेहरा कमल से गुलाब जैसा क्यों हो जाता है महाराज? देखो, सबसे सुंदर तो भगवान है। हाँ जी, वो तो है ही। तो भगवान से सुंदर कोई हो नहीं सकता। आप भी हमें भगवान जैसे ही लगते हो। तो भगवान की सुंदरता को देखा जाए, भगवान को कहा जाए कि प्रभु आप क्या खूब लगते हो। इंसान के लिए ये जो गीत बनाया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस गीत की शोभा है, ये गीत का अपमान है। जब ये गीत भगवान के लिए गाया जाए तब इस गीत का सम्मान है, वरना इस गीत का अपमान है। और क्या, किसी इंसान के लिए क्या गाएं कि तुम खूब लगते हो? नहीं महाराज, इंसान के लिए तो नहीं गा सकते, लेकिन जैसे आप कार्य कर रहे हो तो आपके लिए तो ये फिट बैठता है बिल्कुल। हम भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान हैं। भगवान हमसे और आपसे मिलके सब कार्य करा रहे हैं, इसलिए सब कार्य हो रहा है। हमारी क्या हिम्मत, क्या हैसियत, क्या औकात कि हम कुछ करें। हम तो एक हाथ भी नहीं उठा पाते अपने बल से। हमारा ही बल होता तो हम सदा जवान रहते, सदा सब करते। लेकिन हमारे साथ भी तो प्रकृति का सिस्टम जुड़ा है, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। हमें भी तो एक दिन मरना है, इसलिए हम अमर तो है नहीं। इसलिए हम नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान हमसे करा रहे हैं। तो हम और आप कुछ भी नहीं हैं। देखो, आदमी 4 लोग तारीफ कर देते हैं ना, तो कुछ लोग फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। लेकिन हमें तारीफों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपने कहा कि कमल से गुलाब हो जाना, क्योंकि तारीफ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि तारीफ, हमें पता है कि हम तारीफ के योग्य हैं ही नहीं। वो तो आप लोगों की पवित्र भावना जो कहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर हम कहते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं,
भगवान हम सबसे ये करा रहे हैं, तो फिर हम किस बात का एटीट्यूड रखें कि जी मैं कर रहा हूँ। यदि मैंने मान लिया कि मैं करता हूँ, यदि मैंने खुद को करता माना होता तब मैं आप लोगों की तारीफ स्वीकार करता, लेकिन मैं आपकी तारीफ स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं हूँ, जो आप कहते हैं ना क्या खूब लगते हैं, वो मेरे और आपके भीतर बैठे, मैं ये मान लेता हूँ कि भीतर बैठे भगवान के लिए आप सब कह रहे हैं कि प्रभु के लिए है। मैं अपने आप को, मैं को हटा लेता हूँ वहाँ से कि ये मेरे लिए नहीं है। जब आप मुझे प्रणाम करते हैं, जब आप मेरे लिए कोई अच्छी बातें कहते हैं, आप तारीफ करते हैं, तो वो ये मैं अंतर से मानता हूँ कि वो सकुचा जाता हूँ, मुझे संकोच लगता है कि ये तारीफ के योग्य तो हम हैं ही नहीं, पर ये कर रहे हैं, तो हम भाव से प्रभु को आगे कर देते हैं कि प्रभु ये आपका है, ये आपकी तारीफ हो रही है, ये आपका गुणगान हो रहा है। हम उस योग्य हैं ही नहीं। राधे राधे जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने बता दिया कि सारे यादव कृष्ण भगवान जी के वंशज हैं। जी महाराज, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि पिता के संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, ठीक है। तो जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, आज हम लोग भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक मीडिएटर कह लो आप, तो वो पूरा ब्राह्मण समाज का अधिकार है उन पर। तो मेरे जो मानना है, या सनातन धर्म के सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में कृष्ण भगवान जी का बहुत योगदान रहा। आज आप इस गद्दी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सब यादव समाज का जितने भी कृष्ण भगवान के मंदिर हैं उन पर अधिकार पूजा में वहाँ होना चाहिए या नहीं?